सभी को दिव्य दृष्टि क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए यूट्यूब पे वीडियो डालता रहूँगा जो बिल्कुल फ्री होगा। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि है आर्टिकल। अब जैसा मान लीजिए आर्टिकल है क्या। आर्टिकल हम लोग के माइंड में चलता है एक चीज देख लेने से कि अगर ए कहीं है, एन कहीं है और द कहीं है, इसको हम लोग समझ लेते हैं आर्टिकल है। वस्तुतः इसी तीन को आर्टिकल कहा जाता है। ए, एन और द को ही क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। सबसे पहले जानेंगे कि आर्टिकल का जन्म कहाँ से हुआ है। तो आर्टिकल का जन्म हुआ है ना, आर्टिकल का जन्म एडजेक्टिव से हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप समझ लीजिए कि अगर आर्टिकल का जन्म एडजेक्टिव से हुआ है तो क्या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि कभी कभी ना एडजेक्टिव के जगह पे आर्टिकल का भी हम लोग यूज कर लेते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो कि एडजेक्टिव के जगह पे कभी कभी आर्टिकल का भी यूज हो जाएगा या आर्टिकल के जगह पे कभी कभी एडजेक्टिव का यूज हो जाएगा। जैसे हम लोग एक सेंटेंस में हम लोग समझ लेंगे, एक से दो सेंटेंस आपसे पूछते हैं। जैसे हम लोग बचपन में एक सेंटेंस जो फेमस बहुत ज्यादा होता है, राम इट्स अ मैंगो। एक सेंटेंस ये है। दूसरा है राम इट्स मैंगो। राम इट्स मैंगो। अब दोनों सेंटेंस में आपको बताना है। देखिए क्या बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहला बात, अगर आपको आर्टिकल लगाना है, अगर आपको आर्टिकल लगाना है तो आर्टिकल लगाने के लिए सबसे पहले आपको खोजना पड़ेगा नाउन को। पहला स्टेप आपको क्या करना है? ये पहला स्टेप है। अगर आप आर्टिकल लगा रहे हैं तो आर्टिकल के बाद नॉन आना है। किसको आना है? आर्टिकल के बाद किसको आना है? नॉन को आना है। अगर आप आर्टिकल के बाद नॉन आ रहा है तब तो वो हम समझ जाएंगे कि वो सही है, तब तो वो समझ जाएंगे सही है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल है कि नहीं है? है कि नहीं है? अगर ये बात एकदम बिल्कुल सत्य है, आर्टिकल आया है और आर्टिकल किसको चाहिए? आर्टिकल को क्या चाहिए? तो आर्टिकल को चाहिए नॉन। आर्टिकल को क्या चाहिए? तो नॉन चाहिए। तो यहाँ पे नॉन क्या है? आ गया है। लेकिन इससे तो कंडीशन नहीं होती है, आर्टिकल को नॉन चाहिए। लेकिन नॉन कहता है ना, दूसरा स्टेप क्या है? नॉन कहता है ना कि हम आर्टिकल के साथ तो रह भी सकते हैं, लेकिन अगर नॉन आया है तो उसके पहले एडजेक्टिव आना बहुत जरूरी है। अगर एडजेक्टिव आएगा, अगर नॉन आएगा तो एडजेक्टिव को लेगा ही लेगा। ये 100% सही है, 100% सही है। अगर आर्टिकल, पहला स्टेप क्या था? अगर नॉन आएगा, आर्टिकल आएगा, सॉरी, अगर आर्टिकल आएगा तो नॉन आएगा। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर नॉन आएगा तो एडजेक्टिव आएगा। समझ में आया? अब दूसरा स्टेप में हम लोग देखते हैं कि अगर आर्टिकल आया है तो नॉन आया है। ये तो पहला सही हो गया। लेकिन कह रहा है ना नॉन आएगा ना तो एडजेक्टिव चाहिए नॉन को। नॉन को क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ बताओ ना ये नॉन है या नहीं है? नॉन किस को क्या चाहिए? नॉन से पहले जो चीज भी रहेगा उसको कहेंगे ना एडजेक्टिव कहेंगे। अब नॉन से पहले ए आया, नॉन से पहले कुछ भी रहे उसको हम लोग को पकड़ना है, कहना है ना कि एडजेक्टिव तुम हो। क्या है? एडजेक्टिव हो। जैसे कि नॉन है, नॉन से पहले ए है, अब ए आया, ये तो आर्टिकल था, एडजेक्टिव तो है नहीं। तो ए नाउन बोला ना कि भाई एडजेक्टिव तुम बन जाओ, आर्टिकल मत रहो, तुम बन जाओ एडजेक्टिव। ये बोला ठीक है, मेरा तो जन्म ही तुमसे हुआ है, तो हम लाओ तुम्हारे में समाहित हो जाते हैं। तो जो आर्टिकल है ना
यहाँ पे एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। यहाँ पे किसका रूप ले लेता है? एडजेक्टिव का। यानी नॉन से पहले अगर एडजेक्टिव, नॉन अगर आया तो नॉन से पहले एडजेक्टिव होगा, अगर नॉन आर्टिकल आया अगर, तो आर्टिकल से पहले नॉन का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखेंगे। अगर राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, बच्चा लोग पूछा करता था कि सर यहाँ पे ए लगा दिए, यहाँ पे एन लगा, ए नहीं लगाए हैं, रीजन क्या है? तो टीचर बता दिया करते थे कि एक बार में राम एक के आम खाता है, इसलिए वहां पे ए लगाएंगे, एक से अधिक नहीं खा सकता है, इसलिए वहां पे ए नहीं लगाएंगे। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। या आपको अब बताना है, आपको ये नहीं बताना कि एक आम खाएगा तो एक ही ए लगाएंगे, ऐसा नहीं बताना। आपको सिर्फ बताना है कि जहां नॉन आएगा ना वहां पे एडजेक्टिव खोजेगा, वहां पे क्या खोजेगा? एडजेक्टिव खोजेगा। और एडजेक्टिव आर्टिकल ए लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर मान लीजिए राम इट्स मैंगो, ये मैंगो आया है, इसमें तो आर्टिकल आया ही नहीं है, आर्टिकल आया नहीं है तो हमको नॉन रह गया तो ना रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ नॉन आ गया, ये नॉन है कि नहीं है? नॉन है। अब यहाँ जब नॉन है तो ये नॉन कहता है ना कि हमसे आने वाला आगे, जो हमसे आगे जो है ना शब्द, वो एडजेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। अब मान लीजिए नॉन से पहले इट्स है, तो क्या इट्स कभी भी एडजेक्टिव बनेगा? ये तो कहेगा ना हम तो वर्ब है, हम क्या है? वर्ब है। जब ये एडजेक्टिव नहीं बनेगा तो कहता है ना कि हमारा जो विलन है ना वो गलत हो जाएगा, हम नहीं सही बन सकते हैं। इसीलिए अगर नॉन से पहले एडजेक्टिव ना आया हो तो आपको वो सेंटेंस गलत कर देना है, ना कि आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। समझिए ना, ए को हम लोग क्या बोलते हैं? बार बार कोई भी शब्द को गलत यूज करते हैं। जैसे ए को कभी कभी आ बोला जाता है और ए को हम लोग ए बोलते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा उल्टा बोलते हैं। ए को 90% में आ बोलना है, मतलब जब भी ए का यूज करेंगे हम लोग उसमें आ का यूज करेंगे। क्या चीज यूज करेंगे? आ का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए, और ए का यूज कभी भी करेंगे तो वो 10%, मुश्किल घड़ी में ए का यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पे एन है तो एन को भी पढ़ा जाता है अन, और इसको एन पढ़ा जाता है। अगर एन बोलते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ 10% वाक्यों में, और 90% में हम लोगों को बोलना है अन। लेकिन हम लोग तो करते हैं उल्टा, ज्यादा एन बोलते हैं, अन कम बोलते हैं। लेकिन हम लोग को आज से अन बोलना है और एन बहुत कम बोलना है। हम लोग को आज से ए नहीं बोलना है, आ बोलना है। राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय नहीं, राम इज अ गुड बॉय बोलना है। ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन द क्या है? द, तो द को भी दो चीज बोला जाता है, एक तो द बोला जाता है, दूसरा दी बोला जाता है। अब द कब बोलेंगे, दी कब बोलेंगे, उसमें कंडीशन कुछ नहीं था कि कब एन बोलेंगे कब ए बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है कि अगर कोई वॉवेल हो, अगर क्या हो, कोई भी वर्ड का वॉवेल शब्द, वॉवेल लेटर, अगर कोई भी शब्द का वॉवेल लेटर हो उसको हम लोग द बोलेंगे, और अगर कोई भी शब्द का कॉन्सोनेंट लेटर हो, नेट लेटर, तब उसको द बोलेंगे। ठीक है, वॉवेल साउंड तब दी और कॉन्सोनेंट लेटर तो द बोलेंगे। ठीक है, जैसे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बॉय लिख दिए, तो बॉय, ए बॉय बोलेंगे, क्या बॉय बोलेंगे? तो आ बॉय बोलना है। क्या बोलना है? आ बॉय। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ लिख दिए एप्पल, एप्पल लिख दिए, एप्पल के आगे अन लगेगा, तो अन बोलना है कि एन बोलना है? अन एप्पल होता है। क्या होता है? अन एप्पल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए GIRL,
गर्ल के आगे अगर द लगा दिए तो बता दीजिए ना इसको कॉन्सोनेंट है लेटर की वॉवेल लेटर है, तो ये कॉन्सोनेंट लेटर है, तब इसको कॉन्सोनेंट लेटर है तब इसको द बोलेंगे। जैसे कोई मूवी इंड होता है, ठीक है, जैसे कोई मूवी इंड होता है तब लिखा जाता है द इंड, लेकिन हम लोग द इंड नहीं बोलते हैं, पढ़ते हैं द इंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? द इंड। अब द इंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि समझिए यहाँ वॉवेल लेटर है, अब वॉवेल लेटर है उसके वॉवेल लेटर के आगे इसको दी पढ़ा जाता है, इसको दा पढ़ा जाता है। समझ में आया? इतना तक आगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। आपको 4 लेटर जो ऐसे होंगे ना, 4 लेटर इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, उस 4 में ना आपको हमेशा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। पहला क्या है? तो डब्लू और बाई और डब्लू, ये 4 लेटर ऐसे है ना कि कभी भी किसी वर्ड के शुरू में अगर डब्लू एंड बाई हो तो उसमें आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। आपको ये बात समझना कि अगर कुछ जैसे हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहला हम इसलिए बता दिए कि आपको समझना है कि डब्लू और बाई अगर कोई भी वर्ड हो, जैसे मान लीजिए ईयर, बाई EAR, ईयर के आगे क्या लगेगा? तो बाई के आगे ए लगेगा कि एन लगेगा? हम लोग इसको उच्चारण करते हैं ईयर, लेकिन यहाँ ईयर होगा नहीं। अब ईयर करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एन लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ लगाना ए है, यहाँ लगाना क्या है? ए है। दूसरा आप लोग को हम लोग बता देते हैं कि अगर दूसरा वर्ड है ए और आई, अगर कभी भी आएगा ए और आई, अगर शुरू लेटर ए एंड आई हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। हमेशा कुछ नहीं आपको उच्चारण करना है, हमेशा आपको अगर शुरू में दिख गया ए और आई तो आर्टिकल एन लगा दो, आर्टिकल एन का प्रयोग करना। ठीक है, आर्टिकल एन का प्रयोग करना। ये आपका हो गया। यानी मान लो कि अगर एप्पल है, इसके आगे क्या लगाना है? APPLE, एप्पल है तो इसका आगे क्या लगाना है? आपको याद रखना इतनी बात बस। आगे हम लोग जानते हैं, आपको याद रखना है ना कि डब्लू और बाई किसी भी वर्ड के शुरू में अक्षर हो, आपको आंख बंद करके ए लगा देना है। आपको क्या लगा देना है? ए लगा देना है। लेकिन अगर कोई भी वर्ड के शुरुआत में ए और आई हो तो उसके आगे ना हम लोग को एन लगा देना है, एन लगेगा आर्टिकल। ठीक है, इतना। ये 4 लेटर आपको बहुत ही परेशान करेगा, लेकिन सारा कंसेप्ट ही खत्म कर देंगे, झंझट।